हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे 6 ऑफ आवर बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। आज हमारा बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज का डे 6 है। आज हम मोंगोडीबी इंटीग्रेट करेंगे एंड डेटाबेस माइग्रेशन सेटअप करेंगे। आज हम अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन के साथ मोंगोडीबी को इंटीग्रेट करेंगे। मोंगूस का यूज़ करते हुए मोंगोडीबी के साथ इजिली इंटरैक्ट करेंगे और मॉडल्स क्रिएट करेंगे। डेटाबेस में कुछ डेटा माइग्रेट करेंगे। तो हर स्टेप को हम इजिली स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा मोंगोडीबी को इंस्टॉल करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा मोंगूस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना। उसके लिए हम यहाँ पे मोंगोडीबी एटलास का यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं अपने मोंगोडीबी एटलास के अंदर। यहाँ पे आने के बाद आप फाइल यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद डाइवर्स पे क्लिक करेंगे। ये जो हमें यूआरएल मिल रहा है इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने वापस VS कोड में चलते हैं। VS कोड में आने के बाद यहाँ पे हम डेटाबेस यूआरएल पास करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे डेटाबेस लिख लेते हैं, यूआरएल। अभी हमें यहाँ पे अपना डेटाबेस पास करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है। तो मुझे पासवर्ड याद नहीं है तो पासवर्ड फॉरगेट करते हैं। उसके लिए हम अपने मोंगोडीबी एटलस पे वापस चलेंगे। उसके बाद इसे हम डन करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडिट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑटो ऑटो जनरेट सिक्योर पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। इससे हमारा ऑटोमेटिक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इसे कॉपी करेंगे और इसे हम यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारा अपडेट यूज़र हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे VS कोड में। इसके जगह पे हम अपना पासवर्ड पास करेंगे। यहाँ पे हमारा पासवर्ड सेटअप हो चुका है। मोंगोडीबी का यूआरएल भी पास कर दिया हमने। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम सेम चीज़ क्या करेंगे, प्रोडक्शन में भी पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा .env फाइल का कंप्लीट सेटअप हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट काम होगा डेटाबेस कनेक्शन स्टैब्लिश करना। उसके लिए हम अपने कॉन्फ़िग फाइल के अंदर चलते हैं। कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे db नाम से, db.js नाम से। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना मोंगोडीबी का कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। उससे पहले हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा मोंगूज नाम से, जिससे हम अपना मोंगूज का यूज़ करके मोंगोडीबी डेटाबेस सेटअप करेंगे। तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इसलिए हम कमांड रन करेंगे npmi mongoose। ये इंस्टॉल होने के बाद हम अपने डेटाबेस को सक्सेसफुली स्टेप सेटअप कर पाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो मोंगूस लाइब्रेरी था वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद चलिए हम अपने डेटाबेस को सेटअप करते हैं। सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम मोंगूस को इंपोर्ट कराएंगे। उसके लिए हम कोड लिखेंगे कॉन्स्ट मोंगूस इक्वल्स रिक्वायर मोंगूस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा लॉगर को इंपोर्ट कराना। तो चलिए लॉगर को इंपोर्ट कराते हैं। कॉन्स्ट लॉगर इक्वल्स रिक्वायर। यहाँ पे हम अपना पाथ पास करेंगे लॉगर, ताकि जब भी कोई यूज़र कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करे तो उससे हमारा एक लॉग क्रिएट हो। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करना। तो मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करने के लिए हम असिंक फंक्शन बनाएंगे। तो चलिए कोड लिखते हैं, कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। इक्वल हमारा ये जो असिंक फंक्शन होना चाहिए, उसके लिए हम इसे ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें अपना कोड लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले अपना डेटाबेस यूआरएल पास करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, कॉन्स्ट डेटाबेस यूआरएल इक्वल्स प्रोसेस डॉट env डॉट डेटाबेस यूआरएल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा मोंगूस का यूज़ करते हुए डेटाबेस को कनेक्ट कराना। तो हम कोड लिखेंगे अवेट मोंगूस डॉट कनेक्ट। यहाँ पे हम अपना डेटाबेस यूआरएल पास करेंगे, डीबी यूआरएल। इतना होने के बाद हम यहाँ पे दो चीज़ें पास करेंगे।
एक न्यू पार्सर यूआरएल पास करेंगे, तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे यूज न्यू यूआरएल पार्सर, जो होगा ट्रू, जो होगा ट्रू। उसके बाद यूनिफाइड टोपोलॉजी इनेबल करते हैं, उसके लिए हम कोड लिखेंगे यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, जो होगा ट्रू। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा लॉगर को इनेबल करना। लॉगर को हम इसलिए इनेबल करेंगे ताकि जब भी एक डेटाबेस हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट होगा, उसका लॉग हमारे log.txt फाइल में स्टोर होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेटअप करते हैं लॉगर डॉट इन्फो। यहाँ पे हम अपना मैसेज पास करेंगे जो हमें पास करना है, मोंगो डीबी कनेक्टेड। उसके बाद हमें यहाँ पे एरर पास करना है। अगर हमें डेटाबेस कनेक्शन करने में कोई एरर मिलता है तो हम यहाँ पे लॉगर के हेल्प से लॉग करेंगे, लॉगर डॉट एरर के नाम से। यहाँ पे हम अपना एरर पास करेंगे मोंगो डीबी कनेक्शन फेल। कनेक्शन फेल होने पे प्रोसेस एग्जिट कर देंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रोसेस डॉट एग्जिट वन लिखेंगे। जब भी हमारा प्रोसेस अगर कैंसिल हो जाता है या फिर हमारा डेटाबेस कनेक्शन फेल हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस को एग्जिट कर देगा। तो इतना होने के बाद हम इसे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसे कोड लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स कनेक्ट डीबी। इतना करने के बाद हमारा मोंगोडीबी कनेक्शन सक्सेसफुली स्टेबल हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा इंडेक्स डॉट फाइल को अपडेट करना। उसमें हम अपने मोंगोडीबी कनेक्शन को इंपोर्ट कराएंगे ताकि हमारा सर्वर जब भी स्टार्ट होते ही हमारा मोंगोडीबी कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने इंडेक्स फाइल के अंदर। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आने के बाद हमने जो कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जो हमने डीबी फाइल डॉट जेएस क्रिएट किया था उसे हम इंपोर्ट कराएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, उसे हम टॉप पे इंपोर्ट कराते हैं कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी इक्वल्स रिक्वायर। यहाँ पे हम अपना पाथ पास करेंगे कॉन्फ़िग के अंदर डीबी। यहाँ पे हमारा जो डीबी है डेटाबेस कनेक्ट वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा डीबी को कॉल करना। जैसे हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देते हैं, जिससे क्या होगा जब भी हमारा सर्वर स्टार्ट होगा तो उससे हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए एक बार सर्वर स्टार्ट करके देखते हैं हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है या नहीं। उसके लिए हम कमांड रन करेंगे, सर्वर स्टार्ट करेंगे npm run dev। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा मोंगोडीबी कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और लॉग फाइल के अंदर भी आ चुका है। यहाँ पे आप टाइम स्टैम्प भी देख सकते हो कि हमने कब क्या ऑपरेशन चलाया, तो हर एक चीज़ का हम यहाँ पे लॉग मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा मॉडल्स के अंदर चलते हैं और हम यूज़र डॉट जेएस फाइल क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे मॉडल्स पे आते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं यूज़र डॉट जेएस नाम से। तो अभी के लिए हम सर्वर अपना बंद करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक स्कीमा क्रिएट करते हैं। तो चलिए एक स्कीमा के लिए हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले हमें mongoose को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। कॉन्स्ट mongoose इक्वल्स रिक्वायर mongoose। यूजर स्कीमा डिफाइन करते हैं, उससे हम क्या करेंगे, पहले कॉन्स्ट अपने यूजर स्कीमा बनाते हैं, यूजर स्कीमा इक्वल्स न्यू mongoose डॉट स्कीमा। उसके बाद हम अपना यहाँ पे स्कीमा डिफाइन करेंगे। तो हमें सबसे पहले नेम लेना है। नेम के अंदर हम पास करेंगे अपना टाइप। नेम का जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग।
उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड ट्रू। उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल डिफाइन करेंगे। ईमेल, ईमेल के अंदर इसे हम कॉपी करते हैं, रिक्वायर ट्रू। और और ईमेल आईडी जो है हमेशा यूनिक होना चाहिए, तो हम यहाँ पे यूनिक टाइप ट्रू करेंगे। यूनिक ट्रू। उसके बाद हमें पासवर्ड लेना है यूज़र से। पासवर्ड जो होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा और रिक्वायर्ड ट्रू होगा। उसके बाद यूज़र मॉडल बनाते हैं। उस यूज़र मॉडल बनाने के लिए हम कोड लिखेंगे, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स mongoose डॉट मॉडल। यहाँ पे हम अपना यूज़र पास करेंगे, यूज़र। उसके बाद हम अपने स्कीमा का नाम पास करेंगे, यूज़र यूज़र स्कीमा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र्स को एक्सपोर्ट कराएंगे, तो इसलिए हम टाइप करते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यूज़र। इतना होने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा, राउट फोल्डर के अंदर हमें यूज़र राउट क्रिएट करने हैं। तो यूज़र राउट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कुछ डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट कर रखे हैं। इसे हम रिमूव करते हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा, यहाँ पे हमने जो यूज़र स्कीमा क्रिएट किया था उसे हम इंपोर्ट कराएंगे। उसके लिए हम कोड लिखेंगे, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स रिक्वायर। यहाँ पे हम देंगे अपने पाथ का नाम। यहाँ पे हम देंगे अपने मॉडल पाथ का नाम। मॉडल्स के अंदर हमारा यूज़र्स है। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, यूज़र कनेक्शन राउट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम कोड लिखते हैं, राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट राउट क्रिएट करेंगे हम। यूज़र, यूज़र के अंदर हम असिंक फंक्शन चला रहे हैं। उसके लिए हम कोड लिखेंगे, असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम पास करेंगे कॉन्स्ट नेम ले रहे हैं हम, ईमेल ले रहे हैं यूज़र से, और पासवर्ड ले रहे हैं। इतना करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इतना होने के बाद हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे अपने एरर्स को हैंडल करने के लिए। और हमारा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो हम उसे अपने लॉग में मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए हम चलिए कोड लिखते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। ट्राई, यहाँ पे हम कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम एरर पास करेंगे। तो हमें ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना है, कॉन्स्ट न्यू यूज़र इक्वल्स न्यू यूज़र। हमें यहाँ पे अपना डेटा पास करना है जो हम यूज़र से ले रहे हैं, नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड। उसके बाद यूज़र को डेटाबेस में सेव करने के लिए हम यहाँ पे एक कोड लिखते हैं, अवेट न्यू यूज़र डॉट सेव। इससे हमारा जब भी यूज़र क्रिएट होगा तो उससे वो ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट काम है लॉगर को इम्प्लीमेंट करना। उसके लिए हम लिखेंगे लॉगर लॉगर डॉट इन्फो न्यू यूज़र क्रिएटेड। क्रिएटेड न्यू यूज़र क्रिएटेड होने के बाद हम यहाँ पे यूज़र का ईमेल पास करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे पास कर देते हैं ईमेल, ताकि हमें पता चले कि कौन से ईमेल से यूज़र क्रिएट हुआ है। उसके बाद क्या होगा, जब भी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा तो उससे हमारे लॉग के अंदर एक यूज़र क्रिएटेड मैसेज जो है हमारा लॉग प्रिंट हो जाएगा विद ईमेल आईडी, ताकि हमें पता चले कि कौन सा नया यूज़र क्रिएट हुआ है। उसके बाद हमारा काम होगा यूज़र को एक सक्सेसफुल मैसेज दिखाना। तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे, रिस्पॉन्स भेजेंगे हम। तो यहाँ पे कोड करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस हम भेजेंगे 201, क्योंकि 201 होता है हमारा जब भी यूज़र को
जब भी हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो हम उसे 201 भेजते हैं। उसके बाद जेसन, जेसन फाइल के अंदर हम अपना मैसेज भेजना है। मैसेज जो हमारा होगा, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हमें यहाँ पे यूजर्स पास करना है। यूजर, न्यू यूजर जो हमने यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया था, जिससे हमारा सेव हो जाएगा डीबी में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा एरर लॉग्स को मेंटेन करना। उसके लिए हम कैच ब्लॉक के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम लॉगर इंप्लीमेंट करेंगे। लॉगर डॉट एरर यूजर क्रिएशन फेल, और हमें यहाँ पे अपने एरर मैसेज पास करना है। उसके लिए हम टाइप करेंगे एरर डॉट मैसेज। अगर एरर आता है तो हमें यूजर को एक रिस्पांस भेजना है, एरर रिस्पांस। तो हम यहाँ पे रिस्पांस सेंड करेंगे, एरर सेंड स्टेटस 500 जो होगा जेसन में। उसके अंदर हम अपना मैसेज पास करेंगे। मैसेज जो हमारा होगा सर्वर एरर। इतना होने के बाद हमने यहाँ पे अपना यूजर राउट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा ऐड करना यूजर राउट को इंडेक्स फाइल के अंदर। इंडेक्स फाइल में आने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा यूजर राउट को इंपोर्ट कराना। तो चलिए हम उसे इंपोर्ट करते हैं। कॉन्स्ट यूजर राउट प्लस रिक्वायर। हमें यहाँ पे अपना यूजर राउट का पाथ पास करना है। तो हम हमारे राउट फोल्डर के अंदर चलते हैं। राउट फोल्डर के अंदर हमारा है यूजर राउट। ये सक्सेसफुली होने के बाद हम यहाँ पे एक एपीआई क्रिएट करेंगे। तो एपीआई क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे यूजर राउट को अपने एक स्लैश एपीआई पाथ से माउंट करेंगे। तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं ए ऐप डॉट यूज स्लैश एपीआई कॉमा यूजर यूजर राउट। इतना होने के बाद हमारा सक्सेसफुली जो हमने एपीआई राउट क्रिएट कर लिया है। उसके बाद क्या होगा, जब भी हमें कोई यूज़र क्रिएट करना है तो हमें सबसे पहले एपीआई पास करना पड़ेगा। एपीआई पास करने के बाद हमें यहाँ पे स्लैश यूज़र पास करेंगे, तब जाके हमें डेटा पास करना है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम अपने पोस्टमैन के अंदर चलते हैं। तो पोस्टमैन में आने के बाद हमें गेट यूआरएल हिट करना है। तो हम यहाँ पे पोस्ट से गेट पे चलेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे HTTP लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद हमारा जो सर्वर है पोर्ट नंबर 8080 पे चल रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स, जिसके अंदर हम अपना जेसन डेटा पास करेंगे। तो हमें सबसे पहले अपना नाम पास करना है, नेम। इसके बाद हम यहाँ ईमेल आईडी ले रहे हैं, ईमेल। ईमेल हम कुछ भी रख सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे चेक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे पासवर्ड पास करना है। पासवर्ड मैं यहाँ पे रखता हूँ 12345678। इतना करने के बाद हम यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट पे हिट करेंगे। सेंड रिक्वेस्ट पे हिट करते आप यहाँ पे देख सकते हो हमें 201 जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो क्रिएटेड के लिए होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें मैसेज मिल रहा है यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यूज़र का हमें मेटा डेटा मिल रहा है, यूज़र का नेम, ईमेल, पासवर्ड, और हमें एक यूज़र की आईडी मिल रही है। तो इसे हम वेरीफाई करने के लिए हम अपने लॉग्स के अंदर चलते हैं। लॉग्स में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यूज़र जो हमारा क्रिएटेड हो चुका है टाइम स्टैम्प, और विथ ईमेल जो हमने यहाँ पे लॉग्स क्रिएट किया था विथ ईमेल आईडी, इससे हमारा लॉग्स मेंटेन हो रहा है। और यहाँ पे आप हम कंसोल में भी देख सकते हैं, हमें एक इन्फो मिल रहा है कि मोंगोडीबी कनेक्ट होने के बाद उसके बाद हमें टाइम स्टैम्प मिल रहा है। टाइम स्टैम्प में मिलने के बाद हमें यहाँ पे यूज़र का मेल आईडी मिल रहा है, जिससे इस मेल से पता चल रहा है कि इस मेल से यूज़र कनेक्ट हुआ है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम अपने मोंगोडीबी में भी चेक करेंगे। तो उससे पहले हम अपने डेटाबेस का नाम मेंशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम रखते हैं AKKU। इसके बाद हम सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद हम अपने पोस्टमैन में वापस चलते हैं, एक और बार रिक्वेस्ट हिट करते हैं। रिक्वेस्ट हिट करने के बाद यहाँ पे हमें फिर से यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली मिल रहा है, क्योंकि हमने चेक्स नहीं लगाया है। इससे हम रिफ्रेश करते हैं।
यहाँ पे देख सकते हो जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था एडबल के युवाकू के नाम से, उसके अंदर हमें यूज़र का नेम, ईमेल और पासवर्ड मिल रहा है। तो चलिए हम समरी देखते हैं, हमने आज क्या-क्या किया। हमने मोंगोडीबी एटलस को यूज़ करके हमने अपना मोंगोडीबी सक्सेसफुली सेटअप किया। यूज़र मॉडल बनाया यूज़र मॉडल बनाया जो मोंगोडीबी में डेटा स्टोर करेगा। उसके बाद हमने यूज़र क्रिएशन राउट बना के एपीआई को पोस्टमैन पे टेस्ट किया। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।